सुख दुख की बातें किया करती थी। क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है? और यदि किसी ने मेरी सीता को देखा है तो बताते क्यों नहीं? किस ओर चली गई मेरी सीता? आजा रे आजा, आजा रे संग आने वाली, साथ देने के लिए आई थी या साथ छोड़ने के लिए? संग छोड़ गई संग आने वाली। आजा आजा तू आजा जाने वाली, आजा आजा तू आजा जाने वाली, आजा आजा तू आजा जाने वाली, आजा आजा। आजा तू आजा जाने वाली, आजा आजा तू आजा जाने वाली, आजा आजा तू आजा। हे खगमृग हे मधुकर तुम देखी सीता मृग अंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपिन कर कोकिला प्रवीणा। काहे छोड़ के गई है मझधार में, काहे छोड़ के गई है मझधार में, तेरे सिवा कोई नहीं काहे छोड़ के गई है मझधार में, तेरे सिवा कोई नहीं संसार में। संग छोड़ गई संग आने वाली, आजा तू आजा 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 रे आजा रे जाने वाली, जाने आगे कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम सुख विगत भई सब पीरा, तब कह गीत बचन धर धीरा। सुनो राम भंजन भव भीरा। श्री गिरिराज जी, प्रभु ये दुर्दशा किसने की?
अभी हमारे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। आपने जैसे ही अपना करकबल हमारे ऊपर रखा, हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, और कितनी आवाजें लगाने के बाद आए हैं। हमने तो सुना था कि हमने तो ये सुना था कि गज ने आवाज एक लगाई थी, और आप यहाँ कितनी आवाजें लगाने के बाद आए हैं। ये आपकी दुर्दशा कैसे हो गई गिरिराज जी? ये दुर्दशा नाथ दशानन यह गत कीनी, ते खल जनक सुतार लीनी। लंकात्पत दशानन ने हमारी ये दुर्दशा की। उसी दुष्ट ने मां जानकी का हरण कर लिया। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, बहुत लड़ा, लेकिन मेरी वृद्धावस्था आ चुकी। लड़ते लड़ते थक गया, उसने हमारे पंख काट दिए। ये दुर्दशा उसी लंका के राजा और दशानन के द्वारा की गई। दूसरों के जीवन को बचाने के लिए आपने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। कितने महान हो गिरिराज जी, आप कितने महान हैं। ऐसा उपकार किया है आपने कि इस उपकार के बदले आज इस राम के समीप कोई ऐसा उपहार नहीं जो तुम्हें भेंट कर सकूं। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछ नहीं। तन तज तात जाओ मम धामा, देव कहा तुम पूरन कामा। तुम तो इतने महान हो, मेरे पास कोई उपहार नहीं, जाओ प्रस्थान करो। हाँ, एक मेरा निवेदन है, सीता हरण तात जन कह न पिता संजाय। जो मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि रावण ने सीता का हरण किया है तो रावण क्या, रावण का कुल समेत इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरे द्वारा सीता का हरण किया गया था। जाओ प्रस्थान करो। प्रभु, आपके द्वारा कहा गया, पर तो बस जिनके मन माही, तिनका जागे दुर्लभ कछु नाही। तो हमने कोई परहेत नहीं किया प्रभु, हमने कोई परहेत नहीं किया। हमने तो जो है जो दिया था वो दे दिया। एक समय की बात, एक समय की बात प्रभु सुनो। आपके पिताश्री देवासुर संग्राम में एक बार की बात, आपके पिताश्री और जो है शनि देव से युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में नहीं गए थे, शनि देव से युद्ध करने के लिए गए थे। वो क्यों गए थे कि आपके पिताश्री हमेशा गुरु महाराज वशिष्ठ जी से पूछा करते थे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इसके बाद क्या होगा? तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि अब अयोध्या पर और शनि की छाया आने वाली है। अयोध्या को शनि लगने वाला है, शनि की दशा चलने वाली, अयोध्या में शनि आएगा। तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि हम शनि को जब समाप्त कर देंगे, शनि से युद्ध करके, तो अयोध्या पर शनि आएगा ही नहीं। शनि देव से युद्ध करने के लिए जिस समय और महाराज दशरथ साथ में आपकी मजली माता कैकेयी भी थी, जैसे युद्ध करने के लिए गए, युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध चल रहा था शनिदेव से महाराज दशरथ जी का। और वहां से लौट जब रथ नीचे गिरा, लुढ़कते लुढ़कते जब रथ नीचे गिरा, तो क्या हुआ कि मैंने जो है देखा कि कोई रथी
रथ के साथ लुढ़कते नीचे आ रहा है। मैंने उन्हें अपने पंखों पर ले लिया। हमारी महाराज दशरथ जी से मित्रता हो गई। महाराज दशरथ ने कहा, जटायु तुम क्या चाहते हो बताओ, मांगना चाहते हो जो मांग लो। तो हमने तुम्हारे पिताश्री से कहा कि अगर तुम देना चाहते हो तो हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं, अगर देना चाहते हो तो तुम्हारा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो मुझे प्रदान कर दो। तुम्हारे पिताश्री ने कहा कि हमारे पास भी कोई पुत्र नहीं है, अगर हमारे कोई पुत्र होगा तो हम तुम्हें अपना ज्येष्ठ पुत्र प्रदान कर देंगे, दे देंगे। इसके बाद अयोध्या में आपका जन्म हुआ। आपका जब जन्म हुआ अयोध्या में तो मुझे पता चला, तो आपके दर्शन के लिए हम अयोध्या गए। जैसे ही हम अयोध्या में और आपके आंगन के सामने, महाराज दशरथ जी के आंगन के सामने अटाल कर बैठे थे और महाराज दशरथ जी ने हमें देखा, नहीं पहचाना। कैकेयी ने देखा, कैकेयी ने भी नहीं पहचाना। कैकेयी ने प्रश्न कर दिया महाराज दशरथ जी से कि महाराज ये जो गीधा है, गिद्ध है, ये यहाँ क्यों आता है? हम रोज देखते कि आज दिन भर यहाँ बैठा रहता है, शाम के चला जाता है, सुबह और फिर आ जाता है। ये यहाँ रोज क्यों आता? महाराज दशरथ जी बोले कि हमें पता नहीं है, जाने क्यों आता है। तुम्हारे पिताजी ने जब हमें पहचानने से इनकार कर दिया तो तुम्हें देने की बात बड़ी दूर थी, लेकिन आपका दर्शन करते रहे, हम वहीं पर बैठे रहे। इसके उपरांत जब आप चित्रकूट पर आए, चित्रकूट पर आए, तब हम जो है चित्रकूट पर पहुंच गए। आपको शायद याद हो ना हो, हमारी पुत्र वधू सीता ने आपसे पूछ लिया, महाराज सब लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये गीधा आता है, ये जाता नहीं है, बराबर एक स्थान पर बैठा रहता है। तो आपने कहा, कहे सीते ये कोई गीधा नहीं है, ये तुम्हारे ससुर हैं, ससुर। जब ऐसा कहा तो मां जानकी जी ने, हमारी पुत्र वधू सीता ने कहा कि ये ससुर हैं, इनने हमारा मुख देख लिया लेकिन मुख दिखाई नहीं दी। तो मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे पुत्र वधू, इस समय हमारे पास कुछ नहीं है, अगर इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये हम कर्ज जो है नहीं रखेंगे, ये मुंह दुखाई का कर्ज तुम्हारा नहीं रखेंगे, समय आने पर इसे प्रदान कर देंगे। तो सीता को मुंह दिखाई में कैकेयी ने कनक भवन दिया, सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को दिया। तो ऐसा सीता के ससुर ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, प्राणों का दान कर दिया। हमने कोई प्रयत्न नहीं किया प्रभु। अब धर्म के पिताजी दिल भक्ति मांग पर प्रस्थान करें। गीत गयऊ हरिधाम। ऐसे नहीं जाएंगे, अबरल भगति मांग पर। ऐसा ही होगा। तई की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। पिता तुलसीधर जी का अंतिम संस्कार हम दोनों भाई अपने हाथों से करेंगे। ये सौभाग्य हमें जो मिला है, इस सौभाग्य को हम छोड़ेंगे